नमस्कार दोस्तों, आज हम आरक्षण पर बात करेंगे। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं कि आरक्षण सही है या गलत। मेरा सवाल उससे भी बड़ा है। क्या सिर्फ बराबर मौका दे देने से सबको बराबर नतीजा मिल सकता है? दो लोगों को एक ही रेस में खड़ा करना आसान है, लेकिन ये देखना भी जरूरी है कि रेस शुरू होने से पहले दोनों कहाँ खड़े थे। यही बात आज समझने की कोशिश करेंगे और वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है शुरुआत में मेरी बात आपको एक तरफा लगे, लेकिन बाद में तस्वीर थोड़ी अलग दिखाई दे। एक छोटी सी मिसाल, फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक बच्चा अच्छे शहर के स्कूल में पढ़ता है। उसके पास अच्छी बुक्स है, इंटरनेट है, कोचिंग है और घर में पढ़ाई का पूरा माहौल है। और दूसरी तरफ एक बच्चा ऐसे गांव में रहता है जहां स्कूल की फैसिलिटीज सीमित है। कभी बिजली की परेशानी, कभी इंटरनेट की समस्या और पढ़ाई के साथ घर की भी जिम्मेदारी। अब दोनों को एक ही एग्जाम में बैठा दिया गया और कहा गया अब दोनों को बराबर मौका मिल गया। लेकिन क्या सच में? यहीं से हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल कंडीशंस के बीच का फर्क समझना होगा। असली कंपटीशन कहाँ से शुरू होता है? अक्सर कर हम कहते हैं जिसके ज्यादा मार्क्स वही ज्यादा डिजर्विंग। मार्क्स महत्वपूर्ण है, मेहनत महत्वपूर्ण है, मेरिट भी महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या मार्क्स सिर्फ एग्जाम के कुछ घंटों की मेहनत को ही बताते हैं? नहीं, उन मार्क्स के पीछे कई सालों की तैयारी होती है। स्कूल कैसा था, टीचर कैसे थे, बुक्स और टेक्नोलॉजी की सुविधा थी या नहीं, घर में पढ़ाई का माहौल था या नहीं, और सबसे जरूरी, क्या उस बच्चे के पास आगे बढ़ने का समान अवसर था या नहीं। इसलिए मेरिट की बात जरूर होनी चाहिए, लेकिन अपॉर्चुनिटी की बात भी उतनी ही जरूरी है। यहीं से आरक्षण की शुरुआत को समझना होगा। भारत में सभी कम्युनिटीज को हमेशा से समान सोशल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। कुछ वर्गों को लंबे समय तक शिक्षा और दूसरे अवसरों से दूर रखा गया। ऐसी ऐतिहासिक समानता को कम करने और रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के उद्देश्य से रिजर्वेशन जैसी व्यवस्था लाई गई। इसीलिए आरक्षण को सिर्फ किसे कितनी सीट मिली के नजरिए से देखना पूरी तस्वीर नहीं है। लेकिन एक दूसरा सवाल भी जरूरी है, क्या किसी भी पॉलिसी को समय के साथ रिव्यू नहीं किया जाना चाहिए? मेरे हिसाब से बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि समाज बदलता है, जरूरतें बदलती है और पॉलिसीज को भी उनके परिणामों के आधार पर बेहतर बनाया जाना चाहिए। सिर्फ कैटेगरी या इनकम से पूरी कहानी नहीं पता चलती। किसी व्यक्ति की कैटेगरी उसकी पूरी लाइफ स्टोरी नहीं बताती और सिर्फ उसकी इनकम भी पूरी कहानी नहीं बताती। किसी परिवार की इनकम कम हो सकती है, लेकिन एजुकेशन का माहौल अच्छा हो सकता है। किसी के पास आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है, लेकिन दूसरी सामाजिक शैक्षणिक परेशानियां हो सकती है। किसी बच्चे को शहर की सुविधाएं मिल सकती है, तो किसी को गांव में बेसिक रिसोर्सेज के लिए भी संघर्ष करना पड़ सकता है। इसीलिए पॉलिसीज बनाते समय हमें एक नहीं कई फैक्टर्स को देखना चाहिए। तो सुधार कैसे हो सकता है? मैं ये नहीं कह रही कि मेरे पास कोई फाइनल फॉर्मूला है, लेकिन कुछ सवाल जरूर पूछे जा सकते हैं। क्या गरीब स्टूडेंट को बेहतर स्कॉलरशिप्स और एकेडमिक सपोर्ट मिलना चाहिए? क्या पिछड़े इलाकों के बच्चों के लिए क्वालिटी कोचिंग और प्रिपरेशन प्रोग्राम्स बढ़ाए जाने चाहिए? क्या स्कूल एजुकेशन को इतना मजबूत किया जा सकता है कि बच्चों की शुरुआत डिसएडवांटेज कम हो जाए? क्या हर कुछ साल में रिजर्वेशन पॉलिसीज का प्रॉपर रिव्यू होना चाहिए? और क्या ये ट्रांसपेरेंट तरीके से देखा जाना चाहिए कि सरकारी योजनाओं और बेनिफिट्स का फायदा वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं? ये सवाल किसी कास्ट के खिलाफ नहीं है, ये सवाल सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए है। लेकिन सबसे जरूरी बात, आरक्षण पर डिबेट करते हुए हमें एक दूसरे को दुश्मन नहीं समझना चाहिए। किसी से ये कहना गलत होगा तुम्हें रिजर्वेशन मिला है इसलिए तुम टैलेंटेड हो, और ये कहना भी गलत है कि तुम जनरल कैटेगरी से हो
इसलिए तुम्हें कभी कोई परेशानी हुई ही नहीं होगी। किसी कैटेगरी से किसी व्यक्ति की पूरी कैपेबिलिटी तय नहीं होती। टैलेंट इंडिविजुअल होता है और हर व्यक्ति की परिस्थितियां भी अलग होती है। इसलिए हमें लोगों को लेबल करने की बजाय उनकी सिचुएशन और सिस्टम दोनों को समझना चाहिए। असली समाधान कहाँ है? अब जरा सोचिए, अगर भारत के हर सरकारी स्कूल में अच्छी एजुकेशन मिले, हर बच्चे के पास बुक्स और टेक्नोलॉजी की सुविधा हो, गरीब स्टूडेंट को इक्वल कोचिंग और स्कॉलरशिप्स मिले और किसी बच्चे को सिर्फ पैसे की कमी के कारण अपना सपना ना छोड़ना पड़े, तो कितनी प्रतिभा सामने आ सकती है। शायद भारत की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ हमारी पॉपुलेशन नहीं, हमारे करोड़ों बच्चों की पोटेंशियल है। और यही हमारी बहस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है। हम आरक्षण के परसेंटेज पर घंटों बहस कर सकते हैं, लेकिन एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने पर उतनी आवाज क्यों नहीं उठाते? हम सीट्स की बात करते हैं, लेकिन उन सीट्स तक पहुंचने की तैयारी की बात कितनी होती है? हमें दोनों पर बात करनी होगी। सोशल जस्टिस भी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन भी चाहिए, अपॉर्चुनिटी भी चाहिए और मेहनत और मेरिट की वैल्यू भी बनी रहनी चाहिए। अब आपसे सीधा सवाल, अगर आपको आरक्षण की पूरी व्यवस्था में सिर्फ एक चीज सुधारने का मौका मिले तो आप क्या बदलेंगे? क्या बेनिफिट्स की चेकिंग ज्यादा ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए? क्या गरीब स्टूडेंट को ज्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए? क्या एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करना चाहिए? क्या पॉलिसीज का रेगुलर रिव्यू होना चाहिए? या आपको लगता है कि करंट सिस्टम में किसी बदलाव की जरूरत नहीं है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा, लेकिन एक बात याद रखिए, अपनी बात मजबूती से कहिए। किसी व्यक्ति या कम्युनिटी का अपमान मत कीजिए, क्योंकि मजबूत आर्ग्यूमेंट के लिए अब्यूजिव लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती। दोस्तों, मेरे लिए आरक्षण की बहस का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि कौन जीता, सबसे बड़ा सवाल ये है कितने बच्चे आगे बढ़े, कितने गरीब बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिली, कितने गरीब बच्चों को अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिला और कितने गरीब बच्चे सिर्फ सही सपोर्ट ना मिलने के कारण पीछे रह गए। हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए जहां जरूरतमंद को मदद मिले, मेहनत की रिस्पेक्ट हो, डिस्क्रिमिनेशन के लिए कोई जगह नहीं है और किसी बच्चे का फ्यूचर सिर्फ उसकी पहचान देखकर तय ना हो। क्योंकि देश तब मजबूत नहीं होता जब एक कैटेगरी दूसरी कैटेगरी से जीतती है। देश तब मजबूत होता है जब ज्यादा से ज्यादा बच्चे आगे बढ़े। इसलिए आरक्षण पर सवाल पूछिए, बहस कीजिए, अपनी राय रखिए, लेकिन साथ में ये सवाल भी पूछिए, हम ऐसा भारत कब बनाएंगे जहां हर बच्चे को शुरुआत से ही बेहतर अवसर मिले? क्योंकि मेरा सपना ऐसा भारत है जहां बच्चे सिर्फ अपनी कैटेगरी से नहीं, अपने टैलेंट से, अपनी मेहनत से और अपने सपनों से पहचाने जाए। जय हिंद, जय भारत।